जिंदगी के राहों में चलने के लिए आपको और मुझे जीवन के हर क्षणों में, हर विचारों में प्रभु यीशु मसीह के साथ बढ़ना चाहिए। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि आज उसने आपको और मुझे जीवित और यानी कि जीवितों की प्रति पर रखता चला जा रहा है। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि सुनहरा अवसर आपको और मुझे दिया गया है उस परमेश्वर के वचन को बेधड़क के साथ, प्रचार के साथ लेकर आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। लेकिन आप डर के ऊपर डर लेकर अपनी जिंदगी में चलते चले जा रहे हैं। कोई नचाएगा तो नाचेंगे, कोई एक्शन करवाएगा तो एक्शन करवाएंगे, कोई उल्टी करवाएगा तो उल्टी करेंगे, है ना। कोई अन्य भाषा बुलवाएगा तो उसके पीछे दौड़ाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी चाल चले। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र होना चाहिए। तो आप और मैं पवित्र बनने के लिए कोशिश करना चाहिए, बल्कि पापी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं पापी हूं, ऐसा कभी नहीं कहा। इंसान जरूर पापी है, लेकिन उसे धार्मिक बनने के लिए धार्मिक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार लेना चाहिए। आपका क्या ख्याल है और आपका क्या विचार है हमें बिल्कुल पता नहीं, लेकिन हमें इतना मालूम है कि हम मनुष्य से नहीं डरना चाहिए। हमें इतना मालूम है कि हमारा सहायक और हमारा मददगार प्रभु यीशु मसीह है। हमारी जिंदगी के धड़कनों में चलने वाला खुदावन है। उसके नाम में सांसों की गिनतियां चलती है। एक दिन में, एक घंटे में कितनी सांसें लोग यीशु के नाम में लिया करते हैं। नाक से यीशु नाम निकाला करते हैं। लेकिन जब इंसान मुंह से प्रभु यीशु मसीह को कबूलात कर लेता है, तब जाके उसका उद्धार शुरुआत हो जाता है। और वह इंसान जब तक धीरज रखता है और अंत तक धीरज रखेगा, उसका पूरा उद्धार होगा। लेकिन आज आप उद्धार में जी रहे हैं। किस में जी रहे हैं? आप उद्धार में जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के बाद और मानने के बाद आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार में जी रहे हैं, उद्धार में चाल चलते चले जा रहे हैं। लेकिन आप बीच में से सेवा करते करते और मदद करते करते और जीवन की कहानियां बिखराते हुए और जीवन को टूटा हुआ लेकर आप चले जाते हैं। आप अभी तक उद्धार पाए नहीं हैं। बीच में हताश होकर चले जाते हैं, बीच में निराश होकर चले जाते हैं, बीच में नाराज होकर चले जाते हैं और प्रभु से बिछड़ जाते हैं और सेवक सेविका से भी बिछड़ जाते हैं और प्रभु के नियम से बाहर हो जाते हैं। और ये उद्धार में जीने वाले लोग नहीं है, केवल नामधारी लोग हैं, केवल काम पुरते आते हैं। आजकल लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह साथ में होने के बावजूद भी इन लोगों को डर लगता है। इनके अंदर डर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि झूठी परंपरा, रीति रिवाज के साथ सहारा बनाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकते। बीच में आने वाले समय में अभी फ्रांसिस, जो बॉम्बे का जो फ्रांसिस जवान लड़का है, और वो लड़का क्रिसमस में बांटने के लिए पर्चे छपा लिए हैं, ट्रैक्स उसने छपा लिए हैं और वो ट्रैक्स बांटना चाहता है। और बॉम्बे के अंदर एक लाइब्रेरी खोलना भी चाहता है। मनुष्य जाति के विकास के लिए कुछ धार्मिक किताबें इकट्ठी करके रखना चाहते हैं। इस बात को मैं सैल्यूट करता हूं कि लोगों को वो जागरूक करना चाहते हैं। लेकिन इतना भी बताना चाहता हूं आपको कि क्रिसमस का सहारा लेकर कोई भी प्रकार का प्रचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिसमस का सहारा बाइबल में बिल्कुल नहीं दिया गया है। भूतकाल में जिन्होंने, पुराने मसीहत लोगों ने जो इतिहास उन्होंने बनाया है क्रिसमस के साथ जीवन को चलाते हुए, इस इतिहास को हम अपने इतिहास के साथ, अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सलाह के साथ दूसरे को सलाह देते हैं। हम दूसरे की सलाह के साथ हम यीशु मसीह की सलाह नहीं दे सकते। यीशु मसीह संसार में जन्म लिया था, इस बात को हम 100% मानते हैं, 100% मानते हैं। पैदा हुआ था, जिंदा रहा था, मरा था और जिंदा हुआ था, मानते हैं। लेकिन हम ये नहीं मानते कि उसके नाम में हमें ये रीतियां करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमारा सहायक मरते दम तक, हमारे शरीर के आखिरी सीढ़ी तक, आखिरी श्वास तक प्रभु यीशु मसीह साथ में है।
ये घंटों और सालों में और महीनों में नहीं आता। ये 12 महीनों का प्रभु नहीं है। हेलो, ये 1 साल 2 साल का प्रभु नहीं है। ये हमेशा का, ये युगा युग का परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की हम आराधना और भक्ति करते हैं, वह परमेश्वर सालों और महीनों का, त्योहारों और सनों का बिल्कुल परमेश्वर नहीं पाया जाता ही। और इस परमेश्वर को आप सालों और महीनों में गिनती में गिन रहे हैं। क्रिसमस के जैसे कि 12वां महीना और दिसंबर, 25 दिसंबर को गिना जा रहा है, लेकिन मैं पूरा खातरी के साथ बोलता हूं कि 25 दिसंबर के दिन प्रभु यीशु मसीह धरती पर नहीं आया था। धरती पर नहीं आया था, संसार में नहीं आया था। अगर आया भी था तो मरियम के पेट में ही था। चलो, दावा करने वाले बड़े बड़े महापुरुष लोगों, बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े महाराजों, मसीह के फॉलोअरों, भविष्यवक्ताओं और चाहे जितने प्रभु यीशु मसीह के दीवाने हो, आपको इतना दावे के साथ कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर के अंदर धरती पर कदम नहीं रखा था और ना ही चरनी के अंदर वो आराम किया। बिल्कुल नहीं, वो मां के पेट से बाहर नहीं आया हुआ था। ये दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई बता देता है 25 दिसंबर या फिर दिसंबर के महीने अगर यीशु मसीह पैदा हुआ था धरती पर, तो मैं सेवा बंद कर दूंगा, तुम्हारी ईमानदारी को सल्यूट करूंगा। झूठी सेवा करने नहीं दूंगा और झूठी वाफाई फैलाने नहीं दूंगा। आशीष राजकुमार ने सच्चाई बोलना सीखा है, झूठ का पर्दाफाश करूंगा और सच को लगातार फोकस दूंगा। याद रखना, मेरे नाम को आशीष राजकुमार ने गुजरात की धरती से ललकारना सीखा है और किसी की बाकी रखना नहीं सीखा। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह को सेवकाई को बिगाड़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई को बिगाड़ने के लिए आपको इजाजत किसी ने नहीं दिया। अगर इजाजत आप कर रहे हैं, इजाजत ले रहे हैं, तो आपके संस्थापक व्यवस्थापक का इजाजत आप लेकर कर रहे हैं, या फिर आप पुराने इतिहास को लेकर चलते चले जा रहे हैं। आदि की शिक्षा को छोड़ दो, अभी वर्तमान की शिक्षा, जब प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में आया है तब जाके शिक्षा लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आपको क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, बल्कि आपकी गंदगियां हमारे सम्मुख आते चले जा रही है। आपको पढ़कर समझाना चाहता हूं, यूहन्ना उसका 15 का 16 अगर आप देखना चाहेंगे तो आइए हम कुछ बातें झलक के साथ पढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह का कहना है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है तो उसने चुना वही काम सौंपेगा आपको। उसको काम मत सौंपो, वही काम आपको सौंपेगा, उस काम को करो। क्या आपको ये ऐसे गंदे काम करने के लिए उसने सौंपा है? क्या आपको इजाजत दिया है? क्या बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है तो देख लीजिए, उसी का काम करना है, उसको मानना है। आगे देखते हैं, और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो वह तुम्हें दे। यीशु मसीह का कहना है कि तुम मेरे नाम से फल लाओ, मतलब आत्मा लाओ, आत्मा बचाओ, आत्मिक बनाओ, जिंदगी बनाओ, उनको मजबूत बनाओ। उसके बाद पिता परमेश्वर से आप मांग नहीं कर सकते, मांग सकते यीशु मसीह के नाम से। कुछ लाते नहीं, कुछ बनाते नहीं, कुछ फल नहीं बनते। फल कौन सा? दुनियादारी के पहला फल दूसरा फल की बातें नहीं करता हूं, लेकिन आपको इतना बताना चाहता हूं, आत्मिक फल लाइए और उसके बाद यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से जो चाहे मांग लीजिए, वह यीशु के नाम में आपको प्रदान करेगा, दे देगा। आपकी मांगे पूरी हो जाएगी। बल्कि खराब कामों के लिए या फिर उचित कामों के लिए नहीं मांगना चाहिए।
आपको उचित कामों के लिए बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा। आपको सही कामों के लिए मांगना होगा और सही कामों के लिए आपको मुंह मांगा वर दिया जाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। मैं आशा करता हूं कि आपने हमारे वीडियो को बड़े ध्यान से सुना और माना होगा। अधिकतर अधिक लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि हमें संसार के कोने तक, उसके अंत तक हमें सेवा में आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। एक दूसरे के सहायता के द्वारा हमें आगे बढ़ लेना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष करें इन वचनों के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन।